टॉपिक है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहलाता है डिफरेंस? डिफरेंस जैसे नॉर्मली अपन माइनस करते हैं वैसा ही होता है, पर इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज हो जाए। देखो कैसे, इसका डेफिनेशन क्या कहलाती है? डिफरेंस ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच आर बिलोंग टू द सेट ए बट नॉट बी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमारे पास कोई एक ए सेट हो गया और इसके कुछ एलिमेंट्स हो गए 1 2 और 3, राइट। और हमारे पास कोई सेट बी हो गया और इसके कुछ एलिमेंट हो गए 3 4, ठीक है। और हमें क्या करना है? डिफरेंस ऑफ सेट। हमें ए में से बी को क्या करना है? माइनस करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट? ए में से बी के एलिमेंट सारे क्या कर देंगे अपन? हटा देंगे। यानी ए के एलिमेंट तो आएंगे ही सही, ए का क्या आ जाएगा? 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा? 2 आएगा, फिर देखना 3, लेकिन 3 किस में था? बी में भी था, तो 3 को अपन क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी में सिर्फ ए के ही एलिमेंट होने चाहिए, और कोई अगर ऐसा एलिमेंट हुआ जो दूसरे के अंदर भी आता है तो वो एलिमेंट वहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसलिए इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है। देखो ये हो जाएगा हमारा यूनियन, और जैसे आप मान लो ये आपके बना ए बी, राइट, और कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3, 1 2 और 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। अब देखो तो a माइनस बी कौन हुआ? सिर्फ a अकेला जो होता है वो क्या कहलाता है? a माइनस बी, सिर्फ a अकेला, है ना। वो पार्ट भी नहीं लेंगे जो b के साथ शेयर कर रहा है, सिर्फ a अकेला, जिसके अकेले के पास जो सारे के सारे एलिमेंट्स है सिर्फ वही गिने जाएंगे। अकेले के पास तो ये 2 ही है, तीसरा तो इसने इससे क्या कर दिया? शेयर कर दिया। इसलिए a माइनस बी क्या हो जाएगा? ओनली a, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें क्या, b माइनस ए, तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा? b में से a के एलिमेंट अपन माइनस करेंगे, है ना। b में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं? 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। अब लेके क्योंकि अपन b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो 3 में से a के एलिमेंट देखेंगे कौन है? 3 है, तो 3 को नहीं लिखेंगे और सिर्फ किसको लिखेंगे अपन? 4 को। और इस केस में डायग्राम तो यही बनेगा अपना वेन डायग्राम, है ना। बस ये जो शेडिंग है वो कहाँ आ जाएगी? इधर, ओनली बी, ठीक है। a माइनस बी यानी ओनली a, और b माइनस ए यानी कि ओनली b, शेयरिंग पार्ट भी नहीं, ठीक है। चलिए इसको मैथमेटिकल वे में क्या कहा जाता है? a माइनस बी को मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे? कोई है x, राइट, जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? अपना a से तो बिलोंग कर रहा है, एंड लेकिन x किससे बिलोंग नहीं कर रहा है? b से। यानी वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ a में होंगे और b में नहीं होंगे। किसके लिए? a माइनस बी के लिए। और b माइनस ए के लिए मैथमेटिकल वे में लिखे तो क्या आ जाएगा? x है, जो x b में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन x किस में बिलोंग नहीं कर रहा है? a में, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपको ले लिया, मान ला कोई a दे दिया आपका a b c d, है ना, और आपका कोई b एलिमेंट्स ले लिया जहाँ पे आ गया आपका c d और e, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल थोड़ा ढंग का लें अपन, है ना। मान लें कोई x है और x बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे किस में? नेचुरल नंबर में, और जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है कि वो क्या है? लेस देन 6 है। और कोई b आपको दे दिया है सेट, कोई x है और x किस में बिलोंग कर रहा है? होल नंबर में, ठीक है। और कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो x है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। तो बताओ a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा? सिमिलरली इसका भी बताओ a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि सीधा सीधे एलिमेंट दे रखे होते हैं, सीधे सीधे आंसर निकल जाता है। पर जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है तो इससे क्या करना होता है अपन को? इस वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना होता है और फिर भी बाद में आंसर निकालने होते हैं। ये जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। और फिर अपन रोस्टर फॉर्म कौन सी है? ये वाली जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। चलो इसका आंसर निकालते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस बी, है ना। a एलिमेंट है क्या इसमें? है नहीं। b है इसमें? है नहीं, ठीक है। c इसमें है लेकिन इसमें भी है तो इसको नहीं लिखेंगे। d इसमें है और इसमें भी है तो इसको भी
नहीं लिखेगा। तो a माइनस बी में ओनली क्या आ जाएगा, ए बी, राइट। अब चलो b माइनस ए करते, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो क्या लिखे, सबसे पहले c लिखें, c b में है और a में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर d b में है पर a में भी है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब e b में है पर a में नहीं है तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। किस में से किसको माइनस कर रहे हो देखना, मैं b में से a को माइनस कर रही थी। तो b में से a को माइनस कर रही थी, सिर्फ किसके एलिमेंट देखूंगी मैं, b के ही देखूंगी, और उसमें भी वो वाले लिखूंगी जो a में ना आते हो, जो अकेले हो, कहीं भी सिर्फ b के पास हो और किसी के पास नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, b माइनस a। चलो ये देखते हैं, ये हमें कैसे कौन सी फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर में कन्वर्ट करें, मान लिया a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कैसी होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। कंडीशन क्या दे रखी है कि a जो है वो लेस देन 6 है, तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 और कहाँ तक पहुँच गया अपने पास, 5 तक। लेस देन 6 यानी कि 5 तक ही होगा, 5 ही होता है लेस देन 6। चलो b का देखते हैं, b क्या बोल रहा है, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, ये जो x है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी कि शुरू कहाँ से होना चाहिए, 1 से, और 8 से छोटा होना। अब 0 से बड़ा हो, 8 से छोटे कौन कौन से नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इस फॉर्म से ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका। अब इसका क्या करेंगे अपन, a माइनस बी और b माइनस से निकालो a माइनस बी। a के अंदर 1 है, क्या b में है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 है, बिल्कुल है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 5 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी a जो है वो पूरा पूरा किसके अंदर हो गया, b में। तो a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि b में ना हो। तो या जब कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर, 5। चलो अब b माइनस से देखते हैं। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या करते हैं, माइनस। चलो 1 इधर है, क्या ऊपर है, बिल्कुल है, तो हटा देंगे। दूसरा भी ऊपर है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है। 6 क्या है, ऊपर नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, 6। और क्या 7 है, नहीं है, 7 हो गया। आ गया समझ में। तो ये ए बी को पहले इस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में क्या निकालोगे, इसके आंसर। अब इसका जो है डायग्राम कैसा बनेगा, देखो वेन डायग्राम छोटा सा बना के बता देती हूँ। ये हो गया u, ठीक है। और कैसे बनेंगे एलिमेंट, देखो एलिमेंट कैसे जा रहे हैं। पहला तो a बनना लिख लेते हैं अपन, इसके अंदर है, अलग से बाहर है कि क्रॉस है, कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एरिया बनाएंगे, ठीक। कॉमन एरिया में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक c आएगा और दूसरा d, और बाकी ए बी इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा। अब जब मैं a माइनस बी की बात करूँ, a में से b को हटाऊंगी तो सिर्फ कहाँ पे शेड होगा, यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं b माइनस ए की बात करूँ तो सिर्फ कहाँ शेड होगा, इधर। तो जब मैंने a माइनस बी की बात करी तो अकेला a था, शेयरिंग पार्ट नहीं था, तो अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, सिर्फ a b, और हमारा आंसर भी कितना निकल रहा था, a b, ठीक है। वैसे ही अगर मैं b माइनस ए करूँ तो सिर्फ कहाँ शेड आएगा, सिर्फ b वाले पार्ट में, शेयरिंग पार्ट में भी नहीं आएगा। तो वहाँ एलिमेंट कौन सा आ रहा, ओनली e, और हमारे इधर सॉल्व किया तो भी कितना आया, e। सिमिलरली इधर भी देखेंगे, देखो ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो एक सर्कल बन जाएगा। अभी सर्कल किसका, ये देखना पड़ेगा। बड़ा जो सेट होता है उसका पहले सर्कल बनता है। बड़ा सेट कौन सा हो गया हमारा, b, तो बना दिया b। अब ये जो a है इसके अंदर है, बाहर है, या कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, इसके अंदर है। देखो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे भी और 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे भी है। तो दूसरा वाला जो सर्कल है वो क्या बन जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। अब a के अंदर कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और b के अंदर कौन है, 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 6 भी हो गए और 7 भी हो गए। डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। देखो b में 1 से लेकर 7 तक नंबर है और a में 1 से लेकर 5 तक है, इसलिए ये पूरा का पूरा b के अंदर है। a पूरा का पूरा किसके अंदर है, b के अंदर है।
तो जब मैं बी के अंदर के एलिमेंट की बात करूँगी तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और सिर्फ ए की बात करूँगी तो 1 2 3 4 5 ऐसा डायग्राम बनेगा। अब मैं माइनस देखती हूँ, अब ए माइनस बी देखना है मुझे, है ना। ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में तो है पर बी में नहीं है। अब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं, ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो ऐसा कोई एलिमेंट बचा ही नहीं एक्स्ट्रा जो ए के पास हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं इसके पास जो हम क्या करें यहाँ पर लिखें। वैसे ही मैं क्या करूँ, बी माइनस ए, है ना, इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इस पूरे में से इसको माइनस कर रही हूँ। तो बी माइनस ए में सिर्फ क्या आता है, अकेला बी, तो बी माइनस ए की शेडिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ बाहर, ये इधर। तो बी माइनस ए में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएंगे, 6 और 7, 1 से लेकर 5 तक नहीं आएंगे, ठीक है। तो वैसे इसीलिए a माइनस बी और b माइनस ए को क्या लिखा जाता है, a माइनस बी को लिखा जाता है ओनली a, और b माइनस ए को क्या लिखा जाता है, ओनली b। पर ये सिर्फ शेयरिंग वाले पार्ट के लिए है। अगर ऐसा कोई पार्ट आ गया तो फिर आपको a माइनस बी क्या करना पड़ेगा, 5, और b माइनस ए क्या करना पड़ेगा आपको, 6 और 7, ठीक है। मेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ लिया अपन ने, क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए, है ना। a में से b को माइनस कर रहे हो या फिर b को a में से कर रहे हो, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, नॉर्मल डिफरेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन ये कहती है कि यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब कि a माइनस बी, ठीक है, और b माइनस ए, इन दोनों का ये जो यूनियन है वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे a, ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसको एग्जांपल से समझे, देखो ऐसे मान लिया हमारे पास कोई a सेट है और इसके कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और फिर हो गया b और इसके कुछ एलिमेंट हो गए 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि इसके सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, ये बताओ क्या होता है। तो क्या निकालना होगा, सबसे पहले अपन को a माइनस बी निकालना होगा, फिर हमें क्या निकालना होगा, b माइनस ए, और फिर हम दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। चलो निकालते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या निकाले अपन, a माइनस बी। बताओ a माइनस बी कितना होगा, a में से b को क्या कर रहे हैं, माइनस, तो a के एलिमेंट लिखेंगे सिर्फ। a के एलिमेंट कौन से हो गए, 1 2 3 भी लिखते हैं लेकिन 3 क्या आ गया इधर कॉमन, तो इसको नहीं लिखेंगे। 4 भी इधर आ गया तो इसको भी नहीं। तो a माइनस बी सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 1 2, और अगला हो गया मेरे पास b माइनस ए, है ना। b में से a को माइनस करें, इसके सारे एलिमेंट में से ये वाले सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, माइनस। तो 3 में से 3 माइनस हो गया तो हट जाएगा, 4 में से 4 भी हट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 5 और 6। और फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। a माइनस बी यानी कि 1 2, और बीच में क्या लग रहा है, यूनियन, और फिर b माइनस ए तो 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 5 और 6, यानी कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b का आंसर कितना आया मेरा, a 1 2 5 और 6। समझ में आ गई बात। साथ में इसका आंसर अपन वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, बॉक्स, यहाँ लिखेंगे u यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक। फिर हम बनाएंगे डायग्राम, इसको देख के दोनों में कॉमन एलिमेंट भी आ रहे हैं और अलग भी आ रहे हैं, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, कॉमन एरिया वाला। पहला हो जाएगा a और दूसरा हो जाएगा b, ठीक है। कॉमन एरिया में कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन, 3 4 इधर भी है इधर भी है, और 1 2। तो a में कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, और b में कौन से हो जाएंगे, 3 4 5 6, बाद में लिखना है एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये a माइनस बी यानी ओनली a, सिर्फ अकेले a पर शेड, और फिर क्या आता है b माइनस ए यानी अकेले सिर्फ b पर। अब मुझे बताओ a माइनस बी
सिर्फ ए हुआ और बी माइनस है सिर्फ बी, तो कौन कौन सा एलिमेंट निकले 1 2 5 और 6, और मेरा आंसर भी कितना रहा था 1 2 5 और 6। इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है, और शेड क्या होता है, कॉमन वाले एरिया को हटा के बाकी जगह पे क्या हो जाता है, शेड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, उसको आप करके बताना है आपको, और इसका आंसर बताना है। ठीक है, आंसर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या होता है। देखो आपका ये आंसर निकल रहा है या नहीं, ये चेक करना। ठीक है, आंसर होगा इसका ये आंसर होगा। ठीक, इसको सॉल्व करना, वेन डायग्राम से भी करना और फॉर्मूले से भी करना। ठीक है, ये अपना था 4th पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अगला और लास्ट पढ़ेंगे। अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट हम रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट को पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन इस सेट में कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेटिव वे में देखा जाता है। कैसे देखना, पहले तो देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको छोड़ के सब कुछ। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपका सेट है ए और इसके अंदर कुछ एलिमेंट हो गए 1 2 3, और एक आपका बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, 6 एलिमेंट है पूरे यूनिवर्सल सेट में, जिसमें से एक सेट ए है और इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए 1 2 और 3। तो जब मैं कहूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सब कुछ होगा। कैसे देखो, डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और ये हो गया आपका कोई सेट ए। ठीक है, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 और 3, और बचे हुए सारे कहाँ आ जाएंगे आसपास 4 5 और 6। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सब कुछ होगा, यानी कि ये सारा का सारा एरिया है ना, ये सब कुछ, ये क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए को छोड़ देंगे बाकी सबको कवर कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट या तो किया जाता है ए डैश से या फिर किया जाता है ए की पावर सी या ए सी से। ठीक है, तो हम देखें कि ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या निकला 1 2 3 तो ठीक है था, और 1 2 3 को छोड़ के कौन कौन सा एलिमेंट बचे हमारे पास 4 5 और 6। तो कौन सा एलिमेंट होगा मेरे पास 4 5 और 6। तो हम कह सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा 4 5 और 6। इसलिए ए के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है u माइनस ए, यूनियन माइनस जो भी तुम्हारा सेट है और जिसका भी तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जी किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था ए का, तो सबसे पहले मैं u लिखूंगी, u क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, माइनस क्या करेंगे अपन ए, यानी कि 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि सब कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे सिर्फ u के, जो किस में ना हो, इसमें 1 इसमें है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 भी इसमें है तो नहीं लिखा जाएगा, 3 भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा 4 5 और 6। आगे बात समझ में। तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, उस चीज़ को छोड़ के सब कुछ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका जो मैथमेटिकल वे है वो भी समझ लेते हैं। क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट कोई x है, जो x जो है वो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में नहीं कर रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में ही नहीं करेगा, लेकिन किस में करेगा यू में। यू में तो कर रहा है बिलोंग, लेकिन किस में नहीं कर रहा, ए में। देखो ये हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट और हमको क्या दे रखा है ए बी और सी, इन तीनों के मुझे क्या निकालना है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। अगर यानी कि ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए को छोड़ के सभी में हो। ठीक है, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है अपने 2 आ रहा है तो इसको हटा देंगे, 6 आ रहा है तो 6 को भी हटा देंगे, 7 आ रहा है तो 7 को भी हटा देंगे, और 9 आ रहा है तो 9 को भी हटा देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में बचा कौन सा, 1 3 4 5 8 और 10। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, ए को छोड़ के सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, वैसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे, बी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। चलो क्या हो जाएगा 5
तो 5 नहीं लिखेंगे, 7 वो भी नहीं लिखेंगे, 8 वो भी नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं और 10 भी नहीं। तो बचे कौन कौन से हमारे पास 1 2 3 4 और 6। तो B का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया 1 2 3 4 और 6, यानी B को छोड़ के सारे। वैसे ही C का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो C का कॉम्प्लीमेंट भी वही, यूनिवर्सल में से C को माइनस कर देंगे, यानी कि जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें क्या होने चाहिए, नहीं आने चाहिए। देखो 2 है, 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 9 को हटा देंगे और 10 को हटाएंगे, तो बचा क्या 1 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारे किस में हो गए, C के कॉम्प्लीमेंट।